गाइस हाय, दिस इज मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहना है उसको दबा दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये इंसिडेंट है ना, ये हमें लिखते हैं बिहार से जितेश्वर यादव जी। जी हाँ, जितेश्वर यादव इनका नाम है। ये बिहार के रहने वाले हैं और हालांकि इन्होंने जो ये इंसिडेंट है ना, अपनी स्टोरी जो है वो काफ़ी टाइम पहले मुझको कही थी। थोड़ी सी देर हो गई उनके टॉपिक में आने के लिए, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन खैर जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। पहले मैं बता दूं कि जितेश्वर जी जो है वो रहने वाले तो बिहार के हैं और इनका अपना घर है और काफ़ी बड़ा घर है इनका। और इनके पास जो है ना वो दो पेट है, दो पेट डॉग है। एक का नाम है शेरू और दूसरे का नाम है लीला। जी हाँ, यही नाम है इनके। दो पेट डॉग है इनका, उनका नाम है ये। और वैसे तो ये शादीशुदा है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं तो ये अपने जो पेट डॉग है दोनों, इनको जो है वो अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं और बहुत ही लाड प्यार से रखते हैं। खैर जो भी हो, जो लोग पेट ओनर्स हैं, आई एम श्योर वो लोग जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं भी एक पेट ओनर हूँ एंड मेरे घर में भी बिल्लियाँ हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट कर सकता हूँ इन सब चीज़ों से कि जब किसी जानवर को आप, सिर्फ जानवर ही क्यों, किसी पंछी को या ऐसी किसी पेट को आप अपने घर पे रखते हो ना, तो उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है ना जो कि मतलब कभी कभार जो है ना वो, मतलब हम इंसान हो के एक इंसान के साथ जो रिश्ता निभाते हैं उससे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहरा रिश्ता जो है इन लोगों के साथ हो जाता है। खैर जो भी हो, बैक टू द टॉपिक। तो ये कहते हैं कि इनके जो पेट है उनमें से एक जो शेरू है उसकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। अब ये जो है काम में थोड़े से मशरूफ़ थे, जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और हालांकि यही जो है ये मेडिसिन वगैरह देना वगैरह, हालांकि खाना पीना जो भी है इनकी जो वाइफ है वो करती थी, लेकिन जो भी मेडिकेशन वगैरह जो है, मेडिसिन वगैरह देना वगैरह है और जो हेल्थ का जो ओवरऑल जो ख्याल रखना है वो जितेश्वर जी जो है वो खुद करते थे। तो लेकिन काम में क्योंकि ये थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, काम में मशरूफ़ हो गए थे, जिसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे पाए। और पिछले 5-6 दिन या 1 हफ़्ते से जो है इनका जो पेट डॉग था शेरू, उसकी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, ख़राब हो गई थी। और फिर जिस दिन कंडीशन जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला गया, ऐसी हालत हो गई थी उसकी कि बिल्कुल मुरझा सा गया था, खाना पीना उसने छोड़ दिया था एंड मतलब हालत बहुत ही ख़राब थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो जितेश्वर जी जो थे वो, अब रात का वक्त था और जितेश्वर जी जो है वो थोड़ा सा जो है घबरा गए थे, क्योंकि वो अपने जो पेट डॉग्स है दो, उनको जो है अपने, मतलब अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो मतलब प्यार करते हैं, अपने बच्चों जैसे प्यार करते हैं। तो वो थोड़े से घबरा गए और आनन फानन में, जल्दबाजी में जो है वो अपने दोस्तों को, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनसे जो है वो कांटेक्ट करने लगे। अब हुआ ऐसा कि जो इनका जो है ना एक जान पहचान का एक वेटेरियन था, डॉक्टर, मतलब जो आप कह सकते हो कि जानवरों का जो डॉक्टर होता है उन्हें मोस्टली वेटेरियन ही कहते हैं। वेल, तो इनका जो वेटेरियन था जिनके पास ये अपने डॉग्स का जो है इलाज वगैरह करवाते थे, उनका जो है किसी वजह से जो है उस वक्त जो है कॉल वगैरह लग नहीं रहा था, मतलब वो रीच में नहीं थे, आउट ऑफ रीच थे किसी वजह से। तो इन्होंने सबसे पहले तो उनको कॉल किया था, लेकिन उनसे जो है वो कनेक्शन हो नहीं पाया, वो उनसे कनेक्ट कर नहीं पाए। तो ये जो है ना अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स एंड जितने भी जान पहचान के लोग, हर किसी को ये कॉल करते रहे कि अगर आपके जान पहचान का कोई वेटेरियन या ऐसा कोई जानवर का डॉक्टर हो तो आप उनके बारे में हमें बताएं, क्योंकि हमें जो है ज़रूरत है अभी। अब ऐसे ही कुछ 1-2 हॉस्पिटल्स एंड वेटेरियंस के बारे में जो इनको खबर मिली, नंबर वगैरह मिला, इन्होंने कांटेक्ट किया। तो सबका यही कहना था कि देखिए हम घर आके जो है अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है अपने पेशेंट को लेके जो है वो आना होगा।
तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आएंगे। अब क्या होता है ना कि ये जहाँ पे रहते हैं ना वो गांव है, ठीक है, बिहार में एक गांव में ये रहते हैं। अब कौन सा जगह है कौन सा गांव है ये तो मैं नहीं बता सकता, उन्होंने मना किया है। इसलिए आप इतना समझ लो कि बिहार में कोई एक गांव है जहाँ पे ये रहते हैं। और क्योंकि गांव में जो है ना, हालांकि जानवरों को डॉक्टर जो है वो तो मिल तो जाता है, लेकिन बहुत ही नज़दीक में हो ये हमेशा अवेलेबल होता नहीं है कि हमेशा जो है नज़दीक में जो आपको डॉक्टर वगैरह मिल जाए, जो हॉस्पिटल्स वगैरह वो मिल जाए। तो इनको जो एक हॉस्पिटल के बारे में पता चला, वो इनके घर से जो है ना करीब 5-6 किलोमीटर दूर होगा। अब क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, करीब रात के 12 या 1 बज रहे होंगे, तब जो है इनके जो डॉग का जो हालत थी, जो शेरू डॉग है इनका, उसकी जो हालत थी ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब हो चुकी थी। मतलब उसके मुंह से जो है वो कुछ सफ़ेद झाग जैसा निकल रहा था। एंड खाना मतलब ना वो खा रहा था, पी रहा था, बिल्कुल मुरझा के गिरा हुआ था। और ना उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। और ये लोग जो है ना सारे जो डर गए थे, इनके फैमिली जो है वो डर गई थी, उनकी वाइफ और जितेश्वर जी उनकी वाइफ, सारे लोग जो है डर गए थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये जल्दीबाजी में जो है उन्होंने क्या किया ना कि एक बास्केट जो है, बड़ा सा बास्केट में जो है इन्होंने अपने डॉग जो है शेरू, उसको जो है वो उस बास्केट के अंदर बिठाया। बास्केट का जो डब्बा जो है उसको बंद किया। एंड बास्केट ऐसा है कि जिसमें हवा लगे ऐसे, उसमें जो है काफ़ी सारे जो है वो गैप्स वगैरह काफ़ी होते हैं। एक ऐसे बहुत सारे बास्केट्स आते हैं जिनमें आप डॉग्स को, कैट्स को, अपने पेट्स को जो है आप लेकर ट्रैवल कर सकते हो। तो ऐसे ही एक बास्केट जो था उनके पास, जिनमें हवादार बास्केट, जिनमें से हवा अंदर बाहर हो सके, ऐसे बास्केट में उन्होंने अपने डॉग शेरू जो है उसको अंदर डाला और बास्केट को बंद किया और अपने बाइक के पीछे इन्होंने बांध दिया। और इन्होंने जो है ये बाइक के ऊपर बैठे ये अपने बाइक को लेके निकल गए हॉस्पिटल में जाने के लिए। अब हुआ ऐसा कि इनको जो है हॉस्पिटल का रास्ता पता नहीं था, काफ़ी करीब 5-6 किलोमीटर या फिर शायद उससे भी ज़्यादा दूर होगा। इन्होंने जैसा मुझे बताया कि करीब 5-6 लगभग इनके जितेश्वर जी ने मुझसे जैसा कहा कि लगभग मान लीजिए 5-6 किलोमीटर, शायद उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन उनके ख्याल से शायद 5-6 किलोमीटर हो। खैर जो भी हो, अब 5-6 किलोमीटर का रास्ता, वो भी रात के 12-1 बजे का वक्त हो और 5-6 किलोमीटर रात का वक्त गाँव में। तो हालांकि रास्ता जो उनको पता था नहीं, जिनसे इन्होंने ये नंबर वगैरह लिया था उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे जाना है और ऐसे ऐसे जो है आपको वो रास्ता जो है हॉस्पिटल जो है आपको ऐसे मिलने वाला है। तो उन्हीं सब चीज़ों को जो है इन्होंने ध्यान में रखा था और ये जाने लगे। अब अपने घर से निकले और करीब 1 किलोमीटर गए। उसके बाद जो है ना ये एक चौराहे पर आते हैं और एक चौराहे पे जो है वो मतलब 4 रास्ते जा रहे हैं। उनमें से किस रास्ते पर इनको जाना है ना, ये वहीं पे गलती कर बैठे। ठीक है, अब गलती कैसे करी इन्होंने, ये कि जाना था इनको राइट साइड और ये जो है ना लेफ़्ट साइड चले गए। इनको लगा कि शायद लेफ़्ट बताया होगा उन्होंने, मतलब जिनसे इन्होंने पूछा था, और गलती इन्होंने वहीं कर दी। अब जो लेफ़्ट का जो रास्ता है ना वो बेसिकली एक वीरान गांव से होकर निकलता है, एक उजड़ा हुआ गांव जो कि काफ़ी वक्त पहले जो उजड़ चुका था, लोग वहाँ पे रहते नहीं है, सिर्फ कुछ घर जो है जो बहुत ही टूटे फूटे खंडर के हालत में हो गए। और वो रास्ता जो था ना, मतलब बेसिकली लोग वहाँ से ट्रैवल करते नहीं थे क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जो वो गांव जो उजड़ चुका था एंड लोग वहाँ रहते नहीं है। तो लोगों का मानना था कि वहाँ पे जो है कुछ अननेचुरल चीज़ें, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें, भूतिया आप कह सकते हो कि हादसे वगैरह ऐसे जो होते रहते हैं। इसलिए लोग जो है ना उस रास्ते को, मतलब उस रास्ते से जाना वगैरह जो है वो अवॉइड करते हैं। अब वो जो रास्ता था, जिस रास्ते से मैंने लेफ्ट की, मैं जो इस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, वो रास्ता जो है वो एक लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग रास्ता था, लंबा रास्ता था। उसका ही एक शॉर्ट रास्ता था जो कि सीधे, मतलब 4 रास्ते आ रहे थे, उसके साइड से जो है एक रास्ता निकल रहा था जो कि एक शॉर्टकट था और लोग जो है ना मोस्टली वहीं से आना जाना करते थे। अब जितेश्वर जी जो है ना, उनका उस वक्त, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो जितेश्वर जी थे उनको पता नहीं था इस बारे में, उनको पता था, लेकिन उस वक्त वो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में आ चुके थे ना
और ऐसा ही होता है जनरली जब देखिए इंसान हो या जानवर हो या जो भी हो जिसके साथ आपका दिल से जो एक कनेक्शन है, जब वो उसकी हालत ख़राब हो जाए ना, तब मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या सही क्या गलत हो। आप जो है पैनिक में आके जो है बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ये अमूमन होता है, हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में कि वो इंसान जो है वो जल्दबाजी में गलती कर बैठा। सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है कि आप मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो ऐसा ही हुआ जितेश्वर जी के साथ भी, जो है ऐसा ही हुआ। वो उनको सब कुछ पता था, लेकिन उस वक्त ऐसा सिचुएशन हो गया कि उन्होंने गलती कर बैठी और रात का वक्त था, अंधेरा था, तो वो समझ नहीं पाए और वो बिल्कुल जो है लेफ़्ट का रास्ते से जो है वो आगे चलने लगे। अब लेफ़्ट का जो रास्ता था वो एक, जैसे कि मैंने बताया कि एक उजड़ा हुआ वीरान गाँव से होकर निकल रहा था। तो काफ़ी दूर वो गए और जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो रास्ता जो है ना, मतलब ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मतलब 2 बाइक एक साथ जा सकते हैं। रास्ता जो है उतना ही ज़्यादा चौड़ा था, उससे ज़्यादा नहीं था। मतलब 2 बाइक अगर आप एक साथ अगर आप रखो, अगल-बगल में पास-पास अगर आप रखो, तो जितना जगह बनता है उतना ही जगह था वो आने मतलब जाने के लिए। और दोनों तरफ जो था ना वो जंगल थे। जी हाँ, दोनों तरफ जो थे वो जंगल थे और रास्ता जो है बिल्कुल अंधेरा और इतना ज़्यादा, ज़ाहिर-सी बात है गाँव का रास्ता है तो रोशनी तो होना तो मतलब बहुत ही मुश्किल की बात है। इतना ज़्यादा अंधेरा उस रास्ते में, मतलब अगर सामने-सामने भी कोई खड़े रहे ना, अगर आपके सामने कोई इंसान अगर खड़ा रहे तो आप उसे देख नहीं सकते, इतना ज़्यादा अंधेरा था। अब क्योंकि वो बाइक में थे तो ज़ाहिर सी बात है कि बाइक की हेडलाइट है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, तो उनको रास्ता देखने में कोई दिक्कत तो ही नहीं आ रही थी। लेकिन रात के 12:30-1 बज रहे थे। अब वो अकेले रास्ते पे जो है अपने डॉग को पीछे लेकर बास्केट में वो जा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी रास्ता निकल आ गया। मतलब जिस चौराहे से वो बाएँ तरफ मुड़े थे, लेफ़्ट की तरफ मुड़े थे, वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं करीब-करीब 10 मिनट जो है वो आगे आ गया। और तब ना अचानक मुझे ऐसा समझ में आया कि मतलब रास्ता जो है ना वो मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं चल तो रहा हूँ लेकिन रास्ता जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने जिनसे पूछा था ये रास्ते के बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में, उन्होंने ये बताया था कि आप जो है ना करीब बाइक पे अगर आप ट्रैवल करके अगर आप 20 मिनट में भी 20 या 25 मिनट के अंदर जो है आप पहुंच जाओगे। और और जितेश्वर जी जब चल रहे थे उन्होंने करीब 10-15 मिनट आगे रास्ते में, वो कह रहे हैं कि मतलब रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मतलब दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि अंधेरा तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी एक इंसान का जो है ना एक होता है कि अंदाज़ होता है, अंदाज़न कि जो इतना दूर जो है हो सकता है ऐसा कुछ। तो वो कह रहे हैं कि मतलब चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल, बीच बीच में जो है जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो दो तरफ जो खेत आ रहे हैं, दोनों ही तरफ खेत है, बीच में से रास्ता गुजर रहा है और ऐसे रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और बिल्कुल कच्चा रास्ता, ऐसा नहीं है कि पक्का रास्ता हो, बिल्कुल भी नहीं है, कच्चा रास्ता बिल्कुल। और रास्ते पे गड्ढे भरे हुए हैं, तो कहीं पे जो है वो पत्थर है गिरे हुए, कहीं पे गड्ढे हैं, मतलब बहुत ही ख़राब रास्ता और वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला पा रहे। और ऊपर से एक डॉग जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको पीछे उन्होंने बास्केट में रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जो तेज़ वो चला के चले जाए ऐसा भी नहीं हो सकता, काफ़ी धीरे चल रहे थे वो। और वो कह रहे हैं ना कि मतलब रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है ऐसा। तो करीब उनको जो है ना करीब 10-15 मिनट वो आगे आ गए और वो मुझसे कह रहे कि अचानक से ना मुझे ऐसा समझ में आने लगा कि मैं बाइक पे तो जा रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा है ना कि जो मेरे पीछे चल के आ रहा है। और मुझे साफ समझ में भी आ रहा है कि किसी के पैरों की आवाज़, और जैसे कि कोई अगर आपके पीछे चल के अगर आए या भाग कर अगर आए तो जैसा एक आवाज़ आता है ना, ठीक उसी तरह का जो है आवाज़ आ रहा था। लेकिन हाँ, ये आवाज़ जो है ना ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई जानवर पीछे भागता हुआ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जानवरों की पैरों की आवाज़ एक अलग होती है और इंसानों की पैरों की आवाज़ जो है वो एक अलग होती है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे ही जो है ना वो आ रहा है।
और शायद कोई इंसान हो, ऐसा उनको लगा। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने एक बार के लिए भी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि जो बाइक का जो लुकिंग ग्लास है, जो सामने जो शीशे लगे हुए थे बाइक के, मैं उसमें देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था और मुझे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा। और ऐसे ही जो है ना करीब 5-6 मिनट और मैं आगे आ गया, मतलब करीब 15-20 मिनट जो है वो और आगे निकल के आ गए। और तब अचानक ऐसा हुआ ना कि ऐसा मुझे लगने लगा कि जो बाइक के जो हेडलाइट्स है ना, उसके आगे कोई, मतलब ऐसा कुछ है ना कि आ रहा है बार बार, जैसे कि कुछ, मतलब बार बार जो रोशनी को जो ना कोई ढकने की कोशिश कर रहा है। जो रोशनी जो वो निकल रहा है बाइक के हेडलाइट से, उसको जो है कोई अपने हाथों से, मगर मतलब समझ लो कि अगर कोई अपने ऐसे दोनों हाथों से अगर ऐसे रोकने की अगर कोशिश करे हेडलाइट्स को, तो जाहिर सी बात है जो हेडलाइट्स है वो थोड़ी सी जो है रोशनी जो है वो कम हो जाएगी, आगे दिखने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। और वो कह रहे कि मतलब ऐसा कोई जो है ना, मुझको लग रहा था कि कोई हेडलाइट के सामने से रोकने की, हेडलाइट को जो है रोकने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं फिर भी बाइक को जो एक बार इधर एक बार उधर, ऐसे इधर उधर कर रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं से जो है मुझको समझ में आ जाए, दिखने लगे, रोशनी जो वो साफ़ हो। लेकिन धीरे धीरे जो है ना ये चीज़ें जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ने लग रही थी, और धीरे धीरे वो जो है ना, मतलब वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो था जो बाइक के जो हेडलाइट जो है उसको, जो लाइट को जो है रोकने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसे ही ना, मतलब कुछ देर के बाद ना मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि किसी का हाथ हो। जी हाँ, किसी के 2 हाथ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ, मतलब हाथ अगर कोई ऐसे सामने आए और सिर्फ़ इतना हाथ, इतना सा हाथ जो है वो, इतना सा हाथ जो है वो बाइक के हेडलाइट के सामने ऐसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जब मैंने, मतलब समझ में, मुझे जब तक मुझे समझ में आया ना, तब तक मुझे, मतलब इतना ज़्यादा मैं डर गया, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। एक इंसान क्या, मतलब एक परिंदा तक ना हो उस रास्ते में। और रात के शायद 1 बज रहे होंगे उस वक़्त जो है मैं अपने पेट डॉग को जो है लेके, शेरू को जो लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में लेके मैं उसको जा रहा हूँ। और मुझे, मतलब वो ना, मतलब उनको ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है ये। पीछे से कोई, उनको ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई आ रहा हो, सामने से कोई उनको रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि कोई, मतलब ऐसा कोई हो जो चाह नहीं रहा हो कि वो उस जगह में जो है ना आगे बढ़े, या फिर उनको किसी भी तरह से जो उनको रोकना चाहता हो, ऐसा कुछ एक, ऐसा कुछ उनको जो है महसूस हो रहा था। खैर जो भी हो, तो वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि मैं रुका नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी, जैसे तैसे करके मैं थोड़ा सा और आगे आया। और जैसे ही थोड़ा सा आगे आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने ही ना एक चाय की दुकान है। जी हाँ। और आप यकीन नहीं करोगे, उस उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप यकीन नहीं करोगे कि उस चाय की दुकान को देख कर ना मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया, मुझे लगा कि शायद मुझे एक उम्मीद मिली। और मैं जल्दी से जाके उस चाय की दुकान पे रुका। हालाँकि चाय की दुकान पे जो एक छोटा-सा जो है, बिल्कुल छोटा-सा जो एक बल्ब जल रहा था, जो पुराने दिनों में जो वो पीले कलर के जो बल्ब आते थे ना, वैसे ही एक छोटा-सा बल्ब जल रहा था। और बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, और दुकान के अंदर पे जो है एक आदमी खड़े थे। हालाँकि जिस, मतलब पतीला वगैरह जो चाय का जो है वो तो था, लेकिन आग बिल्कुल भी नहीं जल रही थी, और चूल्हा जो वो बंद था। तो अब रात के 1 बज रहे थे, मुझे लगा कि शायद, मतलब रात के 1 बजे कौन चाय पीने आएगा, जो चूल्हा भी जलेगा, इसलिए चूल्हा जो है वो बंद है। लेकिन वो दुकान पे जो आदमी था ना, वो दुकान पे जो था, मौजूद था। तो मैंने वहीं पे अपनी बाइक को रोकी साइड करके, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो हॉस्पिटल है, जानवर का जो हॉस्पिटल है, वो कहाँ तक है, मतलब कहाँ पे मिलेगा मुझे, कितनी दूर तक है। तो जो चाय के दुकान पे जो आदमी बैठा हुआ था, उन्होंने ज़्यादा तो मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझसे कहा कि आगे मिलेगा, और कह के मुझे जो है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आगे मिलेगा। अब मैं भी थोड़ा सा कश्मकश में पड़ गया कि, मतलब एक होता है ना कि आप किसी से पूछते हो, और अगर वो आपको सही से जवाब ना दे, कुछ आता है कि हमें जो है ना समझ में आता है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि हमें हमारे आने से या पसंद ना हो,
नाखुश हो, इस तरह का एक एटीट्यूड जो है आता है, एक वाइब आ जाता है, मिल जाता है सामने से, सामने वाले का जो है बिहेवियर देख के जो पता चल ही जाता है कि वो हमें पसंद ना कर रहा हो। तो जितेश्वर जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरा उतने रात को आना शायद उनको अच्छा ना लगा हो। हाँ, अगर मैं चाय वाय अगर उनसे पीता या शायद उनको अच्छा लगता, लेकिन मैं उनसे पता पूछने के लिए रुका तो शायद उनको अच्छा ना लगा, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आगे मिलेगा, ऐसे कह के जो वो पीछे मुड़ गए। और मैं भी थोड़ी देर वहाँ पे रुका, फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और मैं जो है अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और आगे की तरफ चलने लगा। तो मैंने जो है ना अपनी बाइक को जो है थोड़ी सी और तेज़ करी, जितना मतलब जिस स्पीड में मैं चल रहा था उससे मैंने थोड़ा सा जो है तेज़ और चलाने लगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैं उस रोशनी तक पहुंच सकूं। और जैसे मैं आगे गया तब मैंने देखा कि वहाँ पे जो है ना रात को जो है वो कुछ लाइट्स वगैरह लगा के जो है जो मोहल्लों के जो लड़के होते हैं ना वो कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे थे, कुछ क्रिकेट वगैरह ऐसा कुछ जो है वो खेल रहे थे। रात को जो है टूर्नामेंट वगैरह जो है ना बहुत सी जगह पे चलते रहते हैं रात को, शहरों में भी चलते हैं, गाँव में भी चलते हैं, हर जगह चलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहीं पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी, एंड रास्ते के बगल में ही जो एक मैदान था, मैदान पे जो है वो चल रहा था, गेम्स चल रहे थे। एंड मैंने जो है ना इतने सारे लोगों को देखा तो कहीं जो है मुझको जो है थोड़ा सा सुकून मिला, मेरी जान में जान आई। और वहीं पे जो है एक आदमी से जो है मैंने पूछा कि हॉस्पिटल का रास्ता बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, हॉस्पिटल का जो रास्ता है वो आप पीछे छोड़ के आए हैं, मतलब उस चौराहे से जो है मुझको दाएं तरफ जाना था और मैं आ गया बाएं तरफ, मैंने यहीं पे गलती करी थी, उस आदमी ने मुझसे कहा। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये कहा ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो गया, क्योंकि मैं वो रास्ता छोड़ के ऑलरेडी आ चुका था और अब फिर से मुझे उसी रास्ते पे जाना था। तो जैसे मैंने उन्हें उनसे कहा कि आप, मतलब मैंने जो है ना उनसे ही जो है पूछ डाला कि देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, हॉस्पिटल जो है इसी रास्ते में है, मुझे बहुत से लोगों ने बताया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता आपको किसने कहा है हॉस्पिटल इस रास्ते में, लेकिन इस रास्ते पे जो है कोई जानवर का हॉस्पिटल नहीं है। जानवर को तो छोड़िए, इंसानों का भी नहीं है। तो मुझे नहीं पता आपको किसने ऐसा कहा होगा, लेकिन जिसने भी कहा गलत कहा होगा। और फिर जैसे ही मैंने उनको बताया, मतलब जितेश्वर जी ने जैसे उनको ये सारी बातें बताई कि चाय का दुकान पे जो आदमी ने कहा ये, फिर ये सारी चीज़ें जो उनके साथ होने लगी थी, मतलब कोई रोशनी जो है उनको लाइट जो हेडलाइट जो उनको गार्ड करने की कोशिश कर रहा था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे जो उनके चल के आ रहा था। तो ये सारी बातें जैसे पता चली ना, तो जो आदमी जो था वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो कहने लगा कि आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, और कह के जो है ना वो आगे मतलब दूर चला गया। फिर मैंने जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मतलब मैं, जितेश्वर जी ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा सा जो है अजीब कश्मकश में पड़ गया था कि मतलब मुझको आगे जाना है या पीछे आना है, क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो जिस आदमी से मैंने पूछा था उन्होंने भी ऐसा रिएक्ट किया ना कि जैसे कि मतलब मैं एक अछूत इंसान हूँ, जो अछूत होते हैं ना उस तरह का कोई इंसान हूँ, ऐसे मेरे साथ वो ट्रीट कर रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, तो मैंने जो अपनी बाइक रोकी और मैं उतरा। उधर के और भी बहुत से लोग थे, वहाँ भीड़ लगा हुआ था। अब जैसे टूर्नामेंट वगैरह मैचेस होते हैं ना तो भीड़ लगे हुए रहते। तो मैंने और भी कुछ लोगों से जाकर मैंने ऐसे पूछा, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और मुझसे जो है वो दूर जाने लगे। तो फिर एक बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने का, इधर आओ। और मैं उनके पास गया, सारी बातें उनसे बताई। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि जो रास्ता है हॉस्पिटल का वो चौराहे से जो है दाएं तरफ है और मैं आ गया बाएं तरफ, यानी कि मेरी गलती है वहीं पे। रहा सवाल जिस रास्ते से मैं आया हूँ, वो रास्ता जो है उसी वीरान गांव से होकर निकलता है, जहाँ पे उजड़ा हुआ गांव से होकर निकलता है, जहाँ पे लोग अब नहीं रहते। और इन्होंने भी कहा है कि ये लोग भी जो है ना उस रास्ते से आना जाना करते नहीं है, मोस्टली जो है एक और यहाँ से एक और रास्ता है जो कि शॉर्टकट है, वो लोग यहीं से आना जाना करते हैं। और मुझसे उन्होंने कहा कि उस बुज़ुर्ग इंसान ने मुझसे कहा कि देखो, रहा सवाल चाय का दुकान का, तो उस रास्ते पे जो है कोई चाय का दुकान है नहीं। और कहीं ना कहीं जब मुझे इस बात का समझ में आया कि जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो उसी उजड़ा हुआ वीरान गांव के, मतलब गांव से होकर निकलता है, तब कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का एहसास होने लगा कि हाँ, जो कुछ भी हुआ था वो किसी इंसान का तो किया हुआ नहीं था। और रहा सवाल जो चाय का दुकान, वो चाय का दुकान भी वहाँ पे मतलब कोई दुकान है ही नहीं चाय का दुकान। जाहिर सी बात है, एक मतलब आप ही सोच के देखो ना कि
एक वीरान उजड़ा हुआ गांव, ठीक है, और रास्ता जो है दो तरफ जो जंगल के रास्ते, दोनों तरफ जंगल, जहाँ पे जंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दोनों तरफ जो है खेत, और बीच में से जो है वो रास्ता जा रहा है। तो चाय का दुकान वहाँ पे होगा क्या, मतलब कौन जाएगा वहाँ चाय पीने के लिए? और ये कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं कि आप कहीं पे भी चाय की दुकान लगा लो और चलने लगे। तो ज़ाहिर सी बात है, और रात के 1 बजे चाय का दुकान भला खुला क्यों होगा? अ, अब ये सारी चीज़ें ना कहीं-कहीं, मतलब कहीं न कहीं इस बात को जो है दर्शा रहे थे कि जो कुछ भी जेतेश्वर जी वहाँ देख कर आए थे, वो किसी इंसान का तो था नहीं। और रहा सवाल जो हाथ उनके हेडलाइट्स को गार्ड कर रहे थे, वो भी इंसान के नहीं थे। अब वो हाथ किसके थे, उनके पीछे कौन आ रहा था, ये जेतेश्वर जी ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि किसी इंसान के तो थे नहीं वो, और इंसान कर भी नहीं सकता। चलते हुए बाइक के सामने आके हाथ से रोकना, और ये तो पॉसिबल नहीं किसी इंसान के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो सारी चीज़ें जब मैं समझ समझ में गया, मतलब वो सारी चीज़ें जब मुझे समझ में आई वहाँ पे, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने मुझे पानी-वानी पिलाया और कहा कि देखो आप जो है यहाँ पे एक और रास्ता जा रहा है, शॉर्टकट रास्ता है, आप वहाँ से होके निकल जाओ। फिर वहाँ से जो है आप जो चौराहे जो है, जो चौराहा है, वो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से आप दाएँ तरफ ले लेना, फिर थोड़े से ही जो है आगे जाके आपको जो है वो जानवर का हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो मैंने भी वही किया कि वहीं से जो है शॉर्टकट लिया और फिर चौराहे पर आया, चौराहे पे आके जो है वहाँ से हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल जाके जो मेरा जो डॉग है शेरू, उसको मैंने जो है वो एडमिट कराई। हालाँकि ये तो गनीमत थी कि शेरू जो है तभी भी लड़ रहा था अपनी ज़िंदगी से, और डॉक्टर ने जैसे देखा उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि आप रात को ही लेकर आ गए, क्योंकि कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। फिर करीब हफ्ते भर जो है वो एडमिट था, हफ्ते भर नहीं, करीब हफ्ते भर के ऊपर जो है वो शेरू जो एडमिट था। सलाइन्स वगैरह चली और भी मेडिकेशंस वगैरह थे, मेडिसिन वगैरह दिए, और फिर शेरू जो है वो फिर से जो हेल्दी हो गया, अभी भी उनके साथ ही है। लेकिन उन्होंने जितेश्वर जी ने जैसा मुझसे कहा कि उन्होंने कहा कि उस रात जो कुछ भी मैंने फ़ेस किया था, मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ घरवालों को बताया और किसी को मैंने बताया नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि लोग जो है ना सुनेंगे तो शायद हँसेंगे, कहेंगे कि पता नहीं ये क्या उल्टी-सीधी बातें कर रहा है। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब मेरे गाँव के लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उनको तो पता है इन सब चीज़ों के बारे में, उनको शायद यकीन हो। लेकिन कहीं न कहीं वो लोग जो है ना मुझे ही गलत ठहराएँगे कि मैंने गलती करी थी, और हाँ, गलती मेरी ही थी। लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया था कि मैं मतलब उस वक़्त जो है मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मैं काफ़ी टेंशन में था। तो जो कुछ भी हो, ये उनका एक लाइफ़ एक्सपीरियंस था। एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके लिए डरावना एक एक्सपीरियंस था।